आपको बताते हैं जो कि देहरादून से आ रही है, जहां पर निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 3 नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। मथुरा दत्त जोशी, बिट्टू कर्नाटक ने बीजेपी ज्वाइन की है। इसके अलावा जगजीत सिंह खाती भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सीएम धामी ने पार्टी का पटका पहनाकर इन सभी को पार्टी ज्वाइन करवाई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और टिहरी के विधायक किशोर उपाध्याय भी मौजूद रहे। एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की। और थोड़ा सा ये भी हुआ कि भाई चूंकि अभी रोज काम करते हैं, तो मैंने कहा कि आदरणीय महेंद्र भट्ट जी जरूर उनको जो है अनवरत रूप से उनका काम चलता रहे, उसकी व्यवस्था करेंगे। आज सम्मिलित हो रहे हैं, मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं अपनी तरफ से। विश्व के सबसे बड़े दल के आज वो सदस्य बन रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी नहीं है, एक परिवार है, ये संस्कार है। और बिट्टू भाई हमारे इनसे भी बड़ा पुराना संबंध है और हमेशा भले ही ये कांग्रेस पार्टी में काम करते थे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से हमारे संबंध बड़े अच्छे रहे आपस में। और इन्होंने भी जब मुझे कहा कि अब मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करना चाहता हूं, देश में अपना योगदान देना चाहता हूं, प्रदेश में योगदान देना चाहता हूं, आपके साथ काम करना चाहता हूं, तो हमें बड़ी खुशी है कि ऐसे कर्मठ, ऐसे जुझारू लोग जिनका बड़ा योगदान रहा है, एक लंबा अनुभव रहा है, ये पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और जगत सिंह खाती जी से भी मेरा बहुत पुराना परिचय है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हमारी संवाददाता देहरादून से शुभांगी भट्ट मेरे साथ जुड़ गई हैं। शुभांगी, कांग्रेस पार्टी के लिए निकाय चुनाव से पहले कितना बड़ा झटका है? बिल्कुल देखिए, क्योंकि निकाय चुनाव अब बिल्कुल नजदीक है और ऐसे में ठीक निकाय चुनाव से पहले हैट्रिक इस बार भाजपा ने लगाई है और 3 वरिष्ठ नेताओं को भाजपा ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। तो कहीं ना कहीं बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि तीनों जो वरिष्ठ नेता हैं वो कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे पदों पर रहे हैं कांग्रेस में और कई सालों से पार्टी से जुड़े हुए थे, लेकिन अचानक निकाय चुनाव से पहले इस्तीफा दे दिया गया उनके द्वारा और अब आज भाजपा का दामन भी थाम लिया गया है। सीएम धामी, प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम लोग जो है आज सदस्यता ग्रहण समारोह में आज उपस्थित थे। और ऐसे में आज मथुरा दत्त जोशी, जो कि वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस में, 48 साल से पार्टी से जुड़े हुए थे, तमाम जिम्मेदारियां निकाय को लेकर भी उनको दी गई थी, हस्ताक्षर उनके हो रहे थे, टिकट बंटवारे की जिम्मेदारी उनके पास थी। तो ऐसे में जो बड़े पद पर रहे, 48 साल से पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़कर आज भाजपा की सदस्यता ली है। इसके अलावा जगत सिंह खाती हैं, जो कि 2 बार पूर्व पालिका अध्यक्ष रहे हैं। इसके साथ साथ जो है 3 नेताओं ने आज की है। बिट्टू कर्नाटक, जो कि पूर्व दर्जाधारी मंत्री भी रहे हैं कांग्रेस में। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे में निकाय चुनाव से पहले 3 वरिष्ठ नेताओं का इस्तीफा देना और उसके बाद भाजपा में शामिल होना कहीं ना कहीं बड़ा झटका जरूर है, चाहे कांग्रेस उसे माने या ना माने, क्योंकि बड़े पदों पर ये लोग रहे हैं। और ऐसे में जब हम देखते हैं कि लोकसभा के समय भी बड़ी संख्या में, चाहे वो प्रेजेंट विधायक रहे हो या बड़े कार्यकर्ता हो, तमाम लोग बड़ी संख्या में भाजपा में शामिल हुए थे। और ऐसे में अब कुछ चुनिंदा नेता जो वहां पर अपना एक अस्तित्व रखते थे, जो कई वर्षों से वहां पर पार्टी से जुड़े हुए थे, उनका यूं अभी निकाय चुनाव से पहले पार्टी छोड़कर चला जाना कहीं ना कहीं बड़ा झटका है। उसका प्रभाव भी जरूर देखने को मिलेगा। बिल्कुल शुभांगी, अगर इन तीनों नेताओं को देखें तो कहीं ना कहीं इनकी कुछ महत्वाकांक्षाएं भी थी। खासतौर पर मथुरा दत्त जोशी की बात करें तो वो अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे थे। जब मुराद पूरी नहीं हुई तो उसके बाद उन्होंने पाला बदल लिया। बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी तरह की बीजेपी में आने से पहले कोई डील हुई है? क्योंकि बीजेपी तो मना कर रही है कि भाई ऐसी कोई डील नहीं हुई है, किसी तरह की कोई शर्त उन्होंने नहीं रखी है। उन्होंने कहा कि हम एक सिपाही बनकर बीजेपी का काम करेंगे। लेकिन आपके सूत्र क्या कह रहे हैं? बिल्कुल देखिए, क्योंकि सबसे बड़ा कारण ही मथुरा दत्त जोशी जी का पार्टी छोड़ने का ये रहा कि वो अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे थे पिथौरागढ़ से, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया, जिससे वो नाराज चल रहे थे। और उन्होंने 2 से 3 दिन पहले ही इस बात का जिक्र किया था कि वो इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि उसके बाद करण मारा उनके घर पहुंचे, उनको मनाया गया और उसके बाद उन्होंने पार्टी कार्यालय आना शुरू जरूर किया था, लेकिन कहीं ना कहीं संकेत मिल गए थे कि वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं। और ऐसे में जैसे आपने कहा कि क्या कोई डील हुई है कि वो पार्टी में शामिल उनको किया गया, हालांकि भाजपा जो है इस बात को नकार रही है। मथुरा दत्त जोशी जी से भी जब बात की गई तो उन्होंने भी इस बात को नकारा कि उनके साथ कोई डील नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में, क्योंकि अब देखिए 27 में चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव होंगे, उससे पहले पंचायत चुनाव होंगे, तमाम चुनाव है। ऐसे में पार्टी जो है उन पर भरोसा जरूर जता सकती है और जो टिकट उन्हें कांग्रेस से नहीं मिला है, हो सकता है कि भाजपा उन पर भरोसा जताए। हालांकि अभी मथुरा दत्त जोशी जी भी और भाजपा जो है वो भी इनकार कर रही है किसी डील होने से। उनका कहना है कि वहां पर उनको सम्मान नहीं मिल रहा था। सबसे बड़ा कारण
ये था कि कांग्रेस पार्टी में उनके नेता ही उनका सम्मान नहीं करते थे, उनके छोटे कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं किया जाता है और यही कारण है कि उन्होंने इस बार पार्टी बदली है, भाजपा की सदस्यता ली है और वहां पर वो कार्यकर्ता के रूप में जो भी उनको जिम्मेदारी दी जाएगी वो उस पर काम करेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा कारण जो छोड़ने का था वो यही था कि उनको टिकट नहीं दिया गया, मेरा सम्मान नहीं हो रहा है। लगातार ये बात जो है मथुरा दत्त जोशी जी जो है वो कहते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि कांग्रेस इससे नकारती हुई नजर आती है, वो कई बार कई नुक्स निकालती हुई नजर आती है कि इससे पहले भी जोशी जी को कई बार टिकट मिला है लेकिन वो चुनाव हारे हैं। इस तरीके की बयानबाजी जो है लगातार देखने को मिल रही है। हालांकि कहीं ना कहीं निकाय चुनाव से पहले जिस तरीके से ये इस्तीफा हुआ है भाजपा में मथुरा दत्त जोशी या अन्य जो दो नेता हैं वो शामिल हुए हैं, कहीं ना कहीं इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा क्योंकि अब बहुत चुनिंदा लोग हैं, ऐसे वरिष्ठ लोग कम रह गए हैं पार्टी में। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका शुभांगी इस तमाम जानकारी के लिए।